आइए आज आप सब सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी और ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन करिए। पांडु नंदन की ऐसी वाणी को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल एवं अक्षय फल को देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र, वरुण आदि उसके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ था। दैव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय में अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु चंद्रभागा सोचने लगी कि सोहन अत्यंत ही दुर्बल एवं उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यही बात सोहन ने अपनी पत्नी से कही कि प्यारी, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यही चिंता तो मुझे भी व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक खाना नहीं पाते। तब मनुष्यों का क्या कहना। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन को सुनकर शोभन ने कहा, फिर क्या किया जाएगा, मैं भी व्रत करूंगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्ट पूर्वक तड़फड़ाता हुआ प्रातः सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैधव्य दुख को भोगने लगी। इधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान लिया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने ससुरपुर का निवासी जानकर उनका समुचित आदर सत्कार किया और अपने ससुर और पत्नी का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने वहां का कुशल क्षेम बतलाकर शोभन से कहा, आपको इस व्यवस्था में देखकर मैं बड़े चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने ही की गई थी। शोभन ने कहा कि महाराज, यह सब रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है।
परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया था। अब आप वहां जाकर मेरी चंद्रभागा पत्नी से यह सब वृतांत कहना, क्योंकि उसको अचल और अस्थाई वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन को सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जाकर राजपुत्री से यह सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुनकर ब्राह्मण से कहा कि आपने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है? ब्राह्मण ने कहा कि यह ध्रुव सत्य है। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उसने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां चली गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा का सारा वृतांत ज्यों का त्यों उनको कह सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के पास पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री का समुचित आदर सत्कार किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हो कहने लगी कि प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर रहकर अर्जित किए हुए पुण्यों के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि अपने बाल्यकाल से ही एकादशी व्रतों को मैंने श्रद्धा पूर्वक किया है। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी व्रत के पुण्य फल द्वारा चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज्य सुख का भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने सब पापों को नष्ट कर यहाँ के सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे भगवान अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।